नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए हैं RO और वेरियस एग्जाम में। इसी क्रम में हम लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन संख्या 7 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो मैं कह रहा हूँ ये घटना चक्र पूर्वावलोकन के प्रश्न हैं, ठीक है। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। इसमें आपका UPSSC पूछा जाता है और यूपी स्पेशल पूछा जाता है और UPSSC के सारे किसी भी एग्ज़ाम हो सब में यूपी स्पेशल बहुत गहराई से पूछा जा रहा है। 20 नंबर का तो सब एग्ज़ाम में यानी टोटल एग्ज़ाम में है ही है। RO PCS सबके लिए यूज़फुल है। चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8वां। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? बताइए। कनाल, मारला, बीघा या घुर? तो उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई आपकी क्या है? आपकी है बीघा। क्या है? एक सेकेंड क्या है आपकी? बीघा। अगला प्रश्न संख्या 9। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? जिनके पास 1 एकड़ से कम भूमि है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, या जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, या जिनके पास 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि है। दोस्तों, इसका सही विकल्प है आपका बी। जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं कहाँ पर? जनपद आगरा तथा मथुरा में, एटा तथा मैनपुरी जनपद में, मिर्ज़ापुर तथा झांसी में, या सीतापुर और बाराबंकी में। तो लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं आपके मिर्ज़ापुर और झांसी में। मिर्ज़ापुर, झांसी और कहाँ पर? आपके सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं, ठीक है। यह 2 प्रकार की होती हैं। लाल मिट्टियाँ 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहली मिट्टी को क्या कहते हैं? एक होती है आपकी परवा और दूसरी मिट्टी होती है आपकी रक्कर। ये लाल मिट्टियों के प्रकार हैं, ठीक है। परवा क्या होती है? ये हल्की बलुई, ठीक है, ये होती है हल्की बलुई। और ये होती है आपकी चिकनी बलुई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने प्रश्न संख्या आपका 11। निम्नलिखित में से किस जिले में लाल मृदा पाई जाती है? कानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर और झांसी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, अभी लास्ट क्लास में हमने बताया था, कौन सा है? झांसी, ठीक है। झांसी पाई जाती है। देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र में 2 प्रकार की मृदा पाई जाती है। बुंदेलखंड, झांसी बुंदेलखंड में आता है। एक तो मृदा होती है कौन सी? काली मिट्टी, ये भी आपके बुंदेलखंड में पाई जाती है। और दूसरी कौन सी होती है? लाल मिट्टी, ठीक है। ये आपके दोनों मिट्टियाँ ही बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये काली मिट्टी को हम कावड़ मिट्टी भी कहते हैं, और हम लाल मिट्टी को हम मार मिट्टी भी कहते हैं, है ना। कावड़ मिट्टी ये जो होती है ये अनाज उत्पादन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, ठीक है ना। और मार मिट्टी भी ये उर्वरक होती है, ये गेहूं और कपास के लिए उपयुक्त होती है और ये अनाज के लिए उपयुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या आपका 11। उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार मिलियन हेक्टेयर में है, कितना है? 0.2, 0.4, 1.2 या 2.4? तो मित्रों, इसका सही विकल्प है ऊसर मृदा का विस्तार है आपका 1.2। ये कब था? आपके 2004 में था। लेकिन अगर हम वर्तमान में देखें 2022 के 2000 मृदा सर्वेक्षण रिपोर्ट आपकी आई है ना, जो उत्तर प्रदेश सांख्यिकी पत्रिका होती है, 2022 के अनुसार हम अगर देखें तो जो ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि है इस समय, है ना, ऊसर एंड अयोग्य, जो आपकी आप बंजर कहेंगे, अयोग्य है, वो आपकी 4.38 लाख हेक्टेयर ये है आपका वर्तमान में, ठीक है। 4.38 लाख हेक्टेयर। इसका मतलब ये है कि ऊसर मृदा आपकी समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है, ठीक है। आपके कीटनाशक और पेस्टिसाइड्स का जो उपयोग होता है खेतों में, उसकी वजह से आपकी ऊसर मृदा बढ़ती जा रही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न संख्या देख लेते हैं। आपका है प्रश्न संख्या आपका 13। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी है? 110%, 135%,
160 या 185। तो उत्तर प्रदेश की जो फसल गहनता है वो कितनी है? 160। कब के हिसाब से? ये आपकी 2013 के आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन अगर हम वर्तमान में 2000 सांख्यिकी रिपोर्ट आई है आपकी 2022 में, 2022 के अनुसार देखें तो 2022 के अनुसार देखें तो अभी जो फसल गहनता रिपोर्ट है, जो फसल सांख्यिकी मतलब सांख्यिकी पत्रिका 2022 है, उसके अनुसार देखें तो 162.4% आपकी फसल गहनता है लगभग। ठीक है, 162, तो 2% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है। प्रश्न संख्या 14, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जनवरी फरवरी के दौरान, अप्रैल मई के दौरान, जून जुलाई के दौरान, अक्टूबर दिसंबर के दौरान। तो इसका सही विकल्प है आपका खरीफ फसल की बुआई होती है कब? जून और जुलाई के दौरान। जून और जुलाई के मध्य में आपकी खरीफ फसल की बुआई होती है। आपके सामने है प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? मूंग का, अरहर का, मटर का या चना का? तो उत्तर प्रदेश में जो दलहन फसल है सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? आपका ये चने का है। कितना है? चने का कितना है? 5.58 लाख हेक्टेयर। ठीक है, चलिए अभी चलिए कोई नहीं, अंतर थोड़ा सा है, सही है। अगला है आपका प्रश्न संख्या आपका 16, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है खाद्यान्न, तिलहन, दलहन या मसाले। तो किसका है ये खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर हम 2022 की रिपोर्ट 2022 और 23 की रिपोर्ट देखें तो उत्तर प्रदेश में लगभग पूरे भारत का 17.77% खाद्यान्न का उत्पादन होता है। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? हमारा मध्य प्रदेश, हमारा MP दूसरे स्थान पर है खाद्यान्न उत्पादन में। मित्रों, प्रश्न संख्या 17, भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है किसके उत्पादन में? गेहूं, धान, गन्ना, धान, आलू और गेहूं। ठीक है, तो 2008 से हमें कोई मतलब नहीं है, हम 2022 से देखते हैं। ठीक है, तो 2022 और 2023 के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन में तो नंबर 1 है ही। उसके अलावा है ना, गेहूं में पहला स्थान है, गेहूं में यूपी का प्रथम स्थान है। ठीक है, जबकि धान या चावल में देखा जाए ये आपका फर्स्ट स्थान, जबकि गेहूं या धान या चावल में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है, दूसरा स्थान है। ठीक है, अच्छा, अगर नकदी फसलों में आता है आपका गन्ना, क्या आता है? गन्ना। अगर गन्ना और आलू की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा स्थान है आपका? यूपी का प्रथम स्थान है। ठीक है, प्रथम स्थान है। तो इसमें जो विकल्प हो जाएगा सही वो कौन सा हो जाएगा? आपका B। तृतीय स्थान किसमें है? आपके धान में है। अगला है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? आलू, चावल, गन्ना और तंबाकू। तो आलू में तो हम नंबर 1 हैं ही। ठीक है, आलू में है ही नंबर 1, है ना, और हम गन्ना में भी नंबर 1 है। ठीक है, चावल में हम नंबर 2। हमारा जो विकल्प हो जाएगा आपका पहला और तीसरा, आपका D विकल्प सही है। अगला है 19, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला है भारत में गन्ने उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, गन्ने का सबसे बड़ा हब है। ठीक है, तो बिल्कुल सबसे बड़ा हब है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, चावल सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। कौन है? पश्चिम बंगाल। तो आपका पहला और दूसरा विकल्प यानी विकल्प D आपका सही है। 20वां प्रश्न है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? फूलों का, गेहूं का, आलू का या गन्ने का? तो फूलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में प्रथम स्थान पर नहीं आता।
अगला प्रश्न देख लेते हैं 21वां। देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, किन किन चीज़ों में है? आपके आलू में है, बिल्कुल सही है, और आपके गेहूं में है, मूंगफली में नहीं है, मक्का में नहीं है। तो तीसरा और चौथा विकल्प आपका सही है, यानी आपका सी विकल्प सही है। आपके सामने है आपका अगला प्रश्न संख्या 22। निम्न फसल समूहों में से किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? गेहूं, जौ, मूंगफली, गेहूं, गन्ना, आलू, चना, गेहूं, सरसों, चना, गेहूं और जौ। तो सबसे सही विकल्प है इसका आपका बी, गेहूं, गन्ना, आलू में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। प्रश्न संख्या आपके सामने है 23। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? गेहूं, आलू, मूंगफली, मूंगफली में नहीं है, आलू, गन्ना, कपास में नहीं है, आलू, गन्ना, धान, गेहूं, आलू, गन्ना। तो आपका विकल्प कौन सा सही है इसमें? बी विकल्प सही है, गेहूं, आलू और गन्ना। यहाँ पर धान में नहीं है। ये ARO 2017 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? आलू में बिल्कुल नंबर 1 है हम, गेहूं में भी नंबर 1 है और गन्ना में भी नंबर 1 है। किस में नहीं है? पश्चिम बंगाल में। सॉरी, पश्चिम बंगाल में क्या, चावल में नंबर 1 नहीं है। और चावल कहाँ होता है? चावल होता है आपका पश्चिम बंगाल में। मित्रों, प्रश्न संख्या 25 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? चावल में सबसे बड़ा उत्पादक है, चावल में बिल्कुल नहीं है, मक्का में भी नहीं है, जौ में भी नहीं है। किस में है? आलू में। आपका डी विकल्प सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, मैं लिखा दूं कौन कौन से नंबर 1 किस में है? चलिए एक मिनट यही देख लेते हैं। अभी देखिए, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, आलू में देख लेते हैं। आलू में यूपी नंबर 1 है। ठीक है, उसके पश्चात आलू में नंबर 2 कौन सा आता है? आपका पश्चिम बंगाल। नंबर 2 आपका आलू में आता है। और फिर कौन सा आता है? बिहार। ये नंबर 1 पर है, ये नंबर 2 पर, ये नंबर 3 पर आता है। ठीक है, आलू में। आगे बढ़ लेते हैं। 26वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ना, धान, आलू और मक्का। तो हम गन्ना में नंबर 1 है। ठीक है, हमारा प्रदेश नंबर 1 है। धान में नंबर 1 नहीं है हम, आलू में नंबर 1 है। ठीक है, तो पहला और तीसरा इसमें विकल्प नहीं है, लेकिन आपका पहला तीसरा विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न कर लेते हैं 27वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाला राज्य है। देखिए, लेटेस्ट अगर डेटा देखा जाए, ठीक है, तो वैसे तो उत्तर प्रदेश था, लेकिन अब राजस्थान हो चुका है। ठीक है, तो अगर हम 2019 के हिसाब से देखें तो हमारा विकल्प आपका बी है ना। अधिकतम आलू भी ज़्यादा होता है हमारे यहाँ। ठीक है, गन्ना का प्रमुख उत्पादक है ना। और धान के उत्पादन में हम तीसरे स्थान पर नहीं हैं। ठीक है ना। धान के उत्पादन में हम कौन से स्थान पर हैं? हम ये पहले स्थान पर तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और दूसरे स्थान पर हैं हम यूपी धान के उत्पादन में। ठीक है, अच्छा, दूध राजस्थान में इस समय शायद नंबर 1 है, आप चेक कर लेना। वैसे नंबर 1 है, मैंने देखा है डेटा। ठीक है, तो BO में 2019 में आया क्वेश्चन है ना। फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं। देखिए, सर्वाधिक दूध उत्पादन राज्य है। अभी उस समय 2019 में नंबर 1 था, लेकिन अभी कौन है? राजस्थान है। इसमें देश का अधिकतम आलू उत्पादन किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक है, बिल्कुल सही है। धान के उत्पादन में तीसरा स्थान है, तो बिल्कुल गलत है। तीसरा स्थान नहीं है। पहला स्थान है आपका पश्चिम बंगाल का, दूसरा है आपका किसका? यूपी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 28वां प्रश्न है और आज का आपका लास्ट प्रश्न है। क्या कह रहा है? भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है जौ का, चावल का, बाजरा का या दाल का। तो जब ये प्रश्न हो रहा था उस समय जो अग्रणी उत्पादक था वो जौ का था, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए, वर्तमान में जौ का नंबर 1 कौन है आपका? राजस्थान। कौन है आपका वर्तमान में? राजस्थान। और जौ में राजस्थान के बाद किसका नंबर आता है आपका? दूसरा नंबर किसका आता है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, चावल में नंबर 1 पर कौन है आपके? चावल में है आपके नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल।
नंबर 2 पे कौन आता है आपका? नंबर 2 पे कौन आता है आपका? नंबर 2 पे आता है आपका अपना प्यारा सा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अपना उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आज इतना ही हम क्वेश्चन लेके आए थे प्रीवियस ईयर, और इन दिनों आप लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा इधर भी देख लीजिए, है ना, बहुत मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में। तो प्लीज़ आप सपोर्ट चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमेंट तो बताइए, है ना, आपका कमेंट जो आप कहते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा इस बारे में भी ध्यान रखिए। आप अभी तक हमारे 1000 परिवार भी, 1000 सदस्यों का परिवार पूरा नहीं हुआ है। 1000 हो जाएंगे तो फिर कोई इतनी दिक्कत नहीं है, फिर तो चलता रहेगा, है ना। अभी बड़ी दिक्कत आती है वीडियो अपलोड करने में। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।